नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर गौरव किनड़ा। कल मैंने जन्म कुंडली के प्रथम भाव को लेकर के एक वीडियो डाला था। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आपने देखी होंगी अपनी अपनी जन्म कुंडली और उसमें आपने देखा होगा कि जो आपका प्रथम भाव है उसमें कौन सा ग्रह पड़ा हुआ, उससे आपने जानने की कोशिश की होगी। प्रथम भाव से आपने देखा होगा कि जो मेरा जो रंग रूप है, यदि मैं सुंदर हूँ तो क्या चंद्रमा बैठा हुआ है, क्या शुक्र बैठा हुआ है। आपने ये चीज़ जानने की ज़रूर कोशिश की होगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो लगन का भाव हो, जो प्रथम भाव है वो खाली हो। उस केस में हम कैसे देखते हैं? उस केस में हम ऐसे देखते हैं कि जो लगन होता है, मान लो किसी का तुला लगन है, किसी का वृषभ लगन है, किसी का कर्क लगन है, तो वो उस कर्क लगन के अनुरूप होगा, वृषभ लगन के अनुरूप होगा और तुला लगन के अनुरूप उसको हमें बोलना चाहिए। इस लगन संबंधी जानकारी जो है, जैसे मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, इन सब लगनों के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। यदि लगन में कोई ग्रह नहीं होगा तो उसके अनुरूप भी आप व्यक्ति को, आप किसी इंसान को उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बता पाएंगे। आपने इसी को आधार मानते हुए इंसान को बताना है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो कैसा होगा या कैसा है, क्योंकि हमने इसको एक बेसिक और आधार मानना है। दूसरा, आपने फिर कोशिश की होगी, यदि आपके आसपास कोई इंसान है जिसको सिर संबंधी रोग हो, मस्तिष्क संबंधी रोग हो, बाल झड़ते हों, तो आप उसकी जन्म कुंडली का एनालिसिस कीजिए। आपको यही जो भाव है, जो प्रथम भाव है, इसमें ज़रूर कोई ना कोई पाप ग्रह या पीड़ित ग्रह जरूर मिलेगा। लगन पर कोई पाप प्रभाव जरूर होगा। लगन का जो मालिक होता है, जो प्रथम भाव का जो मालिक होता है, उसको हम लग्नेश कहते हैं। उसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो हम आगे के वीडियो में सीखते जाएंगे। प्रथम भाव के मालिक जिसको हम लग्नेश कहते हैं, उसको हमको कैसे कैसे एनालाइज करना है। लेकिन ये बेसिक चीज़ है, आपको इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप व्यक्ति के नेचर, प्रकृति, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप भी जानते ही होंगे कि जैसे चंद्रमा होगा तो व्यक्ति सौम्य होगा, अगर सूर्य होगा तो व्यक्ति थोड़ा एग्रेसिव होगा, मंगल होगा तो बंदा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा। ऐसे ऐसे करके यदि प्रथम भाव पर कुछ अफेक्ट है, ऐसा अफेक्ट है, तो आप इंसान के बारे में थोड़ा बहुत विश्लेषण करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, लगन भाव के ऊपर, प्रथम भाव के ऊपर ग्रहों की दृष्टि का भी असर होता है। तो ग्रहों की दृष्टि, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उससे भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो हम इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम ग्रहों की दृष्टियों के बारे में भी जानेंगे कि कौन सी दृष्टि क्या काम करती है। लेकिन अभी आपको बेसिक इतना समझना है कि यदि हमारा जो लगन है उसको यदि चंद्रमा अगर देख रहा है, यदि चंद्रमा देख रहा है, यदि शुक्र देख रहा है, यदि गुरु देख रहा है, यदि राहु देख रहा है, तो हम उसके प्रकृति के अनुरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व को बता सकें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है प्रथम भाव के बारे में, वो आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगी और आप धीरे धीरे कुंडली को एनालाइज करना बेसिक से शुरू कर देंगे। बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाने में सफल रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।